उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित होटल संचालक के बेटे कुणाल शर्मा के मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि होटल कब्जाने और ब्याज पर ली गई रकम न लौटानी पड़े, इसलिए आरोपियों ने साजिश रचकर होटल मालिक के बेटे कुणाल शर्मा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनोज शर्मा, हिमांशु चौधरी, कुणाल भाटी और एमबीबीएस छात्रा तन्वी के रूप में हुई है। तन्वी हिमांशु की गर्लफ्रेंड है और कुणाल भाटी मृतक कुणाल शर्मा का रिश्ते में मौसा लगता है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इस हत्याकांड की साजिश वेब सीरीज को देखकर की थी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उन्होंने 1 महीने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, यानी हत्या का फुल प्रूफ प्लान आरोपियों ने बनाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस से बचने और शव को ठिकाने लगाने के लिए चारों ने कई वेब सीरीज देखी थी। फिर एक वेब सीरीज से उन्हें पता चला कि शव पर कातिल के फिंगरप्रिंट रह जाते हैं, जिससे वह पकड़े जा सकते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने कुणाल के शव को डिटॉल से धोया था और इसके बाद नग्न हालत में ही शव को नहर में फेंका था, ताकि बॉडी पर अगर कोई निशान हो वह भी पानी से धुल जाए। आपको बता दें कि कुणाल होटल मालिक कृष्णा शर्मा का बेटा था और 1 मई को उसका होटल से अपहरण कर लिया गया और फिर 5 मई को कुणाल की लाश बुलंदशहर की नहर से मिली थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार रात को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हत्या में शामिल हरियाणा की लेडी डॉन को अगले दिन गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि उनका मकसद वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाना और पुलिस से बचना था। जब उन्हें भरोसा हो गया कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है, तब उन्होंने वारदात को अंजाम दे डाला। अपहरण करने के तुरंत बाद उन्होंने कुणाल का मुंह और हाथ टेप से बंद कर दिए। जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई, ब्लैक फिल्म चिपकाई और स्टिकर लगाया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ट्रॉली बैग में रखा, जिससे कि कहीं पकड़े जाएं तो लगे कि कपड़ों का बैग है। आरोपियों ने आगे बताया कि उन्होंने कुणाल की हत्या के बाद उसके शव को ट्रॉली बैग में डालकर पैक कर दिया था और फिर बाद में उसे बुलंदशहर की नहर में ले जाकर फेंक दिया। 2 दिन तक वो लोग कुणाल के शव को कार की डिग्गी में डालकर नोएडा में ही घूमते रहे। आरोपियों ने बताया कि कुणाल की हत्या की वजह पैसों का लेन देन तो था ही, लेकिन इसी के साथ एक और कारण भी था, जिसके चलते आरोपियों ने कुणाल का पहले अपहरण किया और फिर उसे मार डाला। यह कारण यह था कि कुणाल ने आरोपी हिमांशु को गाली दे दी थी। बस यही बात हिमांशु बर्दाश्त नहीं कर पाया। उधर कुणाल का मौसा मनोज भी चाहता था कि अगर कुणाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो होटल का संचालन वापस से उसे मिल जाएगा। आपको बता दें कि कुणाल ने ब्याज पर हिमांशु को पैसे दे दिए थे, जिन्हें वह लौटाना नहीं चाहता था। बस हिमांशु और मनोज ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इस कांड में हिमांशु ने अपनी लेडी डॉन गर्लफ्रेंड और एक अन्य साथी को प्लानिंग में शामिल कर लिया। पहले इन सभी ने क्राइम की कई वेब सीरीज देखी और फिर हत्याकांड का प्लान तैयार किया। उन्होंने 1 मई को हिमांशु को होटल से किडनैप किया ताकि वो शोर न मचाए। इसके लिए कुणाल को नशे का इंजेक्शन लगा दिया और फिर उसे कार की डग्गी में डाल दिया और फिर नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एक होटल में जा पहुंचे, लेकिन तब तक कुणाल की मौत हो गई थी। कुणाल की मौत के बाद आरोपियों ने उसके सिर पर वार करके लाश को ट्रॉली बैग में पैक कर दिया और बुलंदशहर की नहर में ले जाकर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और पुलिस आगे की जांच में भी जुटी हुई है।